नमस्कार दोस्तों, से राधे। आज हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क रेखा की। हर आदमी की पहचान बनती है उसकी सोच, समझ और बौद्धिक क्षमता के आधार पर। जो आदमी बुद्धिमान होता है, सही निर्णय लेता है, समाज में उसकी बड़ी इज्जत रहती है। हर आदमी चाहता है कि मेरी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी हो। इवन माँ बाप जब अपने बच्चों को मंदिर ले जाते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान से कहो हमको खूब बुद्धि प्रदान करे। तो ये हाथ से अगर पता करना हो कि आदमी की बुद्धि कैसी है, कितनी है और किन क्षेत्रों में काम करती है, तो इसको हाथ की रेखाओं के माध्यम से पता कर सकते हैं। आइए इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मस्तिष्क रेखा हमारे अंदर बौद्धिक चीजों को कलेक्ट करती है। यहां तक हम यहाँ पे पहचानेंगे भी कि हाथ में मस्तिष्क रेखा हम कैसे जानते हैं। आइए सबसे पहले आपका हाथ हो, ये राइट हैंड है। यहाँ पे राइट लेफ्ट की बात होती है। देखिए दोनों आपका हाथ है। लोग बोलते हैं कि मेरा एक पार्टनर का, ऐसा कुछ नहीं है। आपका दोनों हाथ है। एक परिकल्पना है, आपका जो वर्किंग हैंड होता है वो इस मतलब जो कर रहे हैं उसकी तरफ दिखाता है, और जो नॉन वर्किंग होता है, जैसे लेफ्ट, मैं राइटी हूं, मेरा लेफ्ट हैंड जो है मेरा प्रारब्ध है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। यहां पर हम राइट हैंड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको एक लाइन यहां पर खींच के दिखाते हैं। इसको हृदय रेखा कहा जाता है। दूसरा ये है और ये तीसरा, ये मूल तीन रेखाएं होती है। आज हमारा सब्जेक्ट है ये वाली रेखा। ये इसको हमने बड़ा कर दिया, इतनी बड़ी नहीं होती, यहां से निकलती है, कुछ लोगों को यहां तक आती, यहां तक आती है। इसमें भी दो तीन चीजें होती है। कुछ लोगों की मस्तिष्क रेखा जाके हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से मिल जाती है, मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा से। कुछ की मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ आती है, कुछ की ज्यादा उठकर इधर जाती है। ये तीन चार स्थितियां बहुआयत में पाई जाती है। थोड़ा सा धैर्य रखें और समझने की कोशिश करें तो आप पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए मस्तिष्क रेखा ही एक ऐसी रेखा है जो आपके हाथ को दो भागों में बांट रही है। आप ध्यान से देखिए कि यहां पर और जो रेखाएं हैं, जैसे ये ऊपर जा रही हृदय रेखा, आयु रेखा इधर जा रही, लेकिन हाथ को अगर कोई बांट रहा है तो मस्तिष्क रेखा बांट रही है। आपके जीवन में आप जो अलग होते हैं, अलग का सेंस किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, आपका जो व्यक्तित्व खड़ा होता है आपके दिमाग के आधार पर खड़ा होता है। आपकी क्या क्षमता है, आपके अंदर क्या कौशल है, ये डिसाइड करता है आपकी मस्तिष्क रेखा। तो मैंने बहुत बार देखा है एक बेसिक प्रिडिक्शन, जिनकी मस्तिष्क रेखा अच्छी नहीं होती है, छोटी टूटी फूटी कमजोर सी होती है, वो अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जिनकी मस्तिष्क रेखा बेहतर होती है, अर्थात एक सही डायरेक्शन से चलते हुए आगे बढ़ती है, वो लोग अपने व्यक्तित्व को आसानी से, सहज रूप से रख पाते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? सबसे पहले मैंने कहा मस्तिष्क रेखा किसी चीज को दो भागों में बांट, मतलब हथेली को दो भागों में बांट रही है। इस बांटने को हम कैसे देखेंगे? इस बांटने को हम ये देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व को ये मस्तिष्क रेखा एक अलग तरीके से पेश करती है। कैसे पेश करती है? अगर मस्तिष्क रेखा मजबूत और अच्छी होती है तो आप अपने जीवन में अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र तो अभी डिसाइड होगा ना, आप कर पाते हैं, ये पहले जरूरी है। यहां तक चीजें क्लियर? आइए अब मस्तिष्क रेखा योग्य है, उसमें बल है, ये आपने जान लिया। लेकिन मस्तिष्क रेखा जैसे व्यवहारिक जीवन में ही देखा जाए कि आप जिन चीजों से टच होकर गुजरते हैं, जिन चीजों के साथ गुजरते हैं, उनकी एनर्जी आप में आने लगती है। ऐसे ही मस्तिष्क रेखा का भी हाल है। वो जिन प्लैनेट से जुड़ने लगती है, जिन रेखाओं के साथ जुड़ने लगती है, उसकी एनर्जी वो अपने अंदर लाने लगती है। आइए एग्जांपल लेते हैं। आपके मस्तिष्क रेखा को हृदय रेखा से जोड़ दिया जाए। किसको? मस्तिष्क रेखा को हृदय रेखा से जोड़ दिया है। बहुत से हाथ होते हैं जिनके मस्तिष्क रेखा से रेखा निकलकर या हृदय रेखा से जाके मस्तिष्क रेखा पर जुड़ जाती है। अब क्या होगा? जब हृदय रेखा से लाइन आकर मस्तिष्क रेखा पे जुड़ती है तो ऐसे लोग डिसीजन लेते समय थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, भावपूर्ण हो जाते हैं।
लेकिन जब मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा पे चली जाती है, अर्थात हृदय रेखा अपना अस्तित्व खोकर ज्यादातर वो मस्तिष्क रेखा में चली जाती, तो ऐसे लोग जब डिसीजन लेते हैं तो टोटली अपने ब्रेन से लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो अपराधी लोग होते हैं कई बार उनकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा आपस में मिल जाती। क्यों? क्योंकि इमोशन को किसने खत्म कर दिया? ब्रेन ने खत्म कर दिया उनकी हर चीज। क्योंकि ब्रेन और हृदय में एक अंतर है। ब्रेन जो है कैलकुलेटिव भाषा में बात करता है, लाभ और हानि की भाषा में, आपकी जीत और हार की भाषा में बात करता है। वहीं पर हृदय रेखा भाव की बात करता है, सुख और आनंद की बात करता है, दुख और पीड़ा को समझने की कोशिश करता है। जब मस्तिष्क रेखा का प्रभाव हृदय रेखा पे ज्यादा होगा तब क्या होगा? मस्तिष्क ज्यादा चलेगा। जब हृदय रेखा का प्रभाव मस्तिष्क रेखा पे होगा तो कौन चलेगा? हृदय चलेगा। तो यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब यही मस्तिष्क रेखा जिन पर्वतों से कनेक्ट होगी उनका पर्वतों की एनर्जी लेगी। कैसे लेगी? जैसे यही मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल कर चली गई बृहस्पति रेखा। अक्सर देखा जाता है कि अब बृहस्पति रेखा से एक रेखा आई, आप देखेंगे हर आदमी के हाथ पे होती। ऐसे लोग आध्यात्मिक धार्मिक चीजों को समझना, जानना, पढ़ना, परंपरा को मानना, इन सब चीजों से जुड़े हुए होते हैं। अब यहीं से एक रेखा निकली जिसको भाग्य रेखा भी कहते हैं, अर्थात शनि की रेखा या कोई रेखा आकर यहाँ पर आई तो ऐसे लोग टेक्निकल होते हैं। मैंने बहुत बार देखा है टेक्निकल आदमी के शनि से या मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलकर जाकर शनि पर्वत को टच करती है। तो शनि को टेक्निकल भी कहा गया है। शनि से जुड़ी हुई, टेक्निक से जुड़ी हुई, लोहे से जुड़ी हुई, मशीन से जुड़ी हुई, गाड़ी से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं ये जाकर वहां कर, और ऐसे लोग पीड़ा को टेक्निकली हल करने में सक्षम होते हैं। यहां पे जब रेखा निकलती है सूर्य रेखा, तो ऐसे लोग वो प्लानिंग करते हैं जिससे फेम मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, उस तरह की प्लानिंग करते हैं। ये होती है आपकी यहां से रेखा जिसको बुध रेखा या व्यवसाय रेखा। अगर ये आकर यहां से कोई रेखा मस्तिष्क रेखा को छू रही है तो ऐसे लोग बिजनेस प्लान बहुत अच्छा करते हैं। इसीलिए बहुत सफल लोगों के हाथ में ना ये सारी रेखाएं पाई जाती हैं। कम लोग हैं जिनके सारी रेखाएं पाई जाती हैं। ज्यादातर हमारे हाथ में एक या दो रेखाएं पाई जाती हैं। अब एक विषय और उठता है, यहां से जब रेखा छूकर यहां जाती है या यहां से रेखा निकल के यहां आती है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यहां से रेखा या यहां से रेखा निकल के यहां जा रही है तो शुक्र की रेखा जब आपके मस्तिष्क पे जाएगी तो काम के विचार आपके मन में खूब आएंगे। क्या प्लानिंग की जाए या अपने आप को शो ऑफ करने की प्लानिंग का खूब विचार आपके अंदर आएगा कि हम कैसे दिखें कि हमारे ऊपर अपोजिट सेक्स आसानी से मेरी तरफ झुके। तो ये सुख की एनर्जी लाएगा। अब लास्ट में बात करते हैं चंद्रमा की। यहां पे अगर मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ चले गए तो ऐसे लोग उदास, परेशान, घबराहट, पीड़ा, बेचैनी, कई बार सुसाइडल टेंडेंसी आती है। दिमाग में प्लान होने लगता है कैसे किया जाए, दूर भागने की, डिप्रेशन की दिक्कत कब आती है? जब मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पर्वत की तरफ आने की स्थिति बनाती है। तो मित्रों यहाँ पर हमने थोड़ी सी बात की कि कैसे मस्तिष्क रेखा पे काम करते हैं। नॉर्मली हम क्लासेस में अपने एक एक प्लैनेट का मस्तिष्क के साथ जुड़ना, फिर उसके कारकत, क्योंकि हर प्लैनेट के अपने रिलेशनशिप हैं, हर प्लैनेट के अपने तत्व हैं, हर प्लैनेट के अपने प्रोफेशन है, हर प्लैनेट की अपनी दिशा, डायरेक्शन, सभी चीजें होती हैं। वो आपके उन चीजों पे अपना प्रभाव डालते हैं। और रेखा किस तरह से आ रही है, अभी तो हमने मस्तिष्क रेखा पर यव है कि तिल है, इन सब पे भी बात नहीं की। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पे हम लोग बात करते रहेंगे। इन महत्वपूर्ण चीजों को जानने के लिए वीडियो कंटिन्यू रखें। अगर आपको ज्योतिष सीखना है, पामिस्ट्री सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।